आज भी ईडी दफ्तर नहीं जाएंगे सीएम केजरीवाल, कोर्ट के फैसले का इंतजार करे ईडी, ये कहा गया है। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी का कहना है कि केजरीवाल अभी ईडी नहीं जाएंगे, ये मामला कोर्ट में है और कोर्ट में अगली सुनवाई 16 मार्च को होनी है। पार्टी का कहना है कि रोज समन भेजने की जगह ईडी अब कोर्ट के फैसले का इंतजार करे। आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम पर इंडिया गठबंधन छोड़ने के लिए इस तरह का दबाव बनाया जा रहा है, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। मोदी सरकार हम पर इस तरह दबाव ना बनाए। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि ईडी का समन गैर कानूनी है। अगर कानूनी रूप से सही समन भेजा जाता तो वो जरूर ईडी के सामने पेश होते। साथ ही केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम मोदी का मकसद लोकसभा चुनावों से पहले उन्हें गिरफ्तार करना है। वो गिरफ्तार करके दिल्ली की सरकार गिराना चाहती है, लेकिन हम ये कतई नहीं होने देंगे। ये समन राजनीति से प्रेरित है। ईडी बताए कि पूछताछ क्यों करना चाहती है। अरविंद केजरीवाल के अधिवक्ता द्वारा दायर आवेदन में कहा गया है कि दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 15 फरवरी से शुरू हो गया है और मार्च के पहले सप्ताह तक चलेगा। इसमें कहा गया है कि वो मार्च 16 को सुनवाई की अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से अदालत के सामने पेश होंगे। तो भारत ने आखिरकार पाकिस्तान की ओर जाने वाली रावी नदी के पानी को रोक दिया है। हिंदुस्तान ने 45 साल से पूरा होने का इंतजार कर रहे बांध का निर्माण कर रावी नदी इसके पाकिस्तान की तरफ जाने वाले पानी को रोक दिया। विश्व बैंक की देखरेख में 1960 में हुई सिंधु जल संधि के तहत रावी के पानी पर भारत का विशेष अधिकार है। पंजाब के पठानकोट जिले में स्थित शाहपुर कंडी बेराज जम्मू कश्मीर और पंजाब के बीच विवाद के कारण रुका हुआ था, लेकिन इसके कारण बीते कई सालों से भारत के पानी का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में जा रहा था। सिंधु जल संधि के तहत रावी, सतलुज और व्यास के पानी पर भारत का पूरा अधिकार है, जबकि सिंधु, झेलम और चिनाब के पानी पर पाकिस्तान का अधिकार है। 1979 में पंजाब और जम्मू कश्मीर सरकारों ने पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए रंजीत सागर बांध और डाउनस्ट्रीम शाहपुर कंडी बैराज बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। समझौते पर जम्मू कश्मीर के तत्कालीन मुख्यमंत्री शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और उनके पंजाब समकक्ष प्रकाश सिंह बादल ने ये हस्ताक्षर किए थे। तो सीएम केजरीवाल ने रविवार को दिल्ली के लोगों से लोकसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करने की अपील की, ताकि उनकी आवाज संसद में सुनी जा सके और पानी का बढ़ा हुआ बिल भी माफ कर दिया जाए। राष्ट्रीय राजधानी में पानी के बढ़े हुए बिल के खिलाफ यहां आम आदमी पार्टी द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद सरकार चलाने के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया जाना चाहिए। आपके राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि लोकसभा चुनाव में दिल्ली से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान कर उन्हें संसद भेजिए। इससे दिल्ली के चारों ओर एक सुरक्षा कवच तैयार हो जाएगा और कोई भी उपराज्यपाल कुछ नहीं कर पाएगा। केजरीवाल ने कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि लोकसभा चुनाव और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों की जीत के 15 दिनों के अंदर आपका पानी का बिल शून्य हो जाएगा। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के सहयोगी दल आप और कांग्रेस ने दिल्ली के कुल 7 लोकसभा सीटों में से 4 और 3 सीट पर चुनाव लड़ने के लिए समझौता किया है। तो बीजेपी में जाने की अटकलों को खारिज करने के बाद कमलनाथ कांग्रेस में काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा के मध्य प्रदेश पहुंचने से पहले वो तमाम तैयारियों में जुटे हुए हैं। उन्होंने रविवार को पार्टी पदाधिकारियों के साथ मीटिंग की और भारत न्याय यात्रा को लेकर चर्चा भी की है। इस दौरान उन्होंने आने वाले लोकसभा चुनाव पर भी पार्टी नेताओं की तैयारी करने का निर्देश दे दिया है। कमलनाथ ने ऑनलाइन मीटिंग में पार्टी पदाधिकारियों से कहा कि वो लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस लें। उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता इस बार के चुनाव में बाजी पलटने के लिए तैयार हैं। कमलनाथ ने इस बात पर भी जोर दिया है कि संगठन जितना मजबूत होगा, जीत उतनी ही बड़ी होगी। मीटिंग में कहा गया कि राहुल जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाना है।
तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ईडी के समन पर ईडी के सामने पेश न होने को लेकर एक बार फिर से राजनीति बयानबाजी तेज हो गई है। सीएम केजरीवाल के ईडी के समन पर नहीं पहुंचने पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने केजरीवाल पर तंज कसा है। आपको बता दें कि प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि एक बार फिर अरविंद केजरीवाल ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कुछ ना कुछ शराब घोटाले के मास्टरमाइंड के मन में है, जिसकी वजह से वो एजेंसियों के सामने जाने से कतराते हैं। अगर कुछ छुपाने के लिए नहीं होता तो वो जांच में जरूर शामिल होते, उन्होंने आगे कहा। और उन्होंने ये भी दावा किया है कि उन्हें दवा से लेकर दारू तक सब विभाग में लूट और भ्रष्टाचार करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। तो आईएनएलडी प्रमुख नफे सिंह राठी की हुई निर्मम हत्याकांड को लेकर पुलिस प्रशासन पर हजार सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही अब राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज होती नजर आ रही है। आपको बता दें कि नफे सिंह राठी की हत्या पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बयान दिया है। कांग्रेस नेता ने कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाया और कहा कि कानून व्यवस्था तो है ही नहीं। नफे सिंह ने तो 2 बार शिकायत भी दर्ज कराई थी, हमले की आशंका भी व्यक्त की थी। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार कानून व्यवस्था के मामले में असफल हुई है। मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो लोकसभा चुनावों में अब बस कुछ ही महीने बाकी हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे ही अब इंडिया गठबंधन भी पटरी पर आता हुआ दिख रहा है। इंडिया गठबंधन में अब हर जगह पर सीट शेयरिंग पर बात बनती हुई नजर आ रही है और इसी के साथ महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग पर कांग्रेस नेता बाला साहब थोराट ने बड़ा बयान दे दिया है। सीट शेयरिंग पर कांग्रेस नेता ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन में चर्चा करके हमारा भी निर्णय हो जाएगा।